बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो एक दो नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का है। आज लोगों के लिए मसीहा है तो कभी बाहुबली हुआ करते थे। ऐसे ऐसे काम किए कि जेल तक इन्हें जाना पड़ा। 17 साल तक इन्होंने जेल में अपना समय बिताया है। आज बिहार के बाहुबली की कहानी में बात पप्पू यादव की करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ पप्पू यादव की जीवनी शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिले में 1967 में हुआ था। 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। वह दौर पप्पू यादव के लिए बेहद खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग इनका नाम लेने से भी डरते थे। 17 साल जेल में समय बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थाने में दर्ज किए गए। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में 17 साल तक जेल में रहना पड़ा था। घटना 1998 की है, जब माकपा नेता अजीत सरकार उनके एक साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस घटना में तीनों की हत्या हुई थी, जिसमें पप्पू यादव का नाम आया था। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इस घटना के नाम आने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर विराम लग गया और वे जेल चले गए। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चलता रहा। लंबे समय तक वे जेल में रहे और उम्र कैद की सजा भी उन्हें मिली थी। साल 2008 में उन पर हत्या के आरोप साबित हो गए। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा मिलते ही उन्हें सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कई सालों तक वे जेल में ही बंद रहे। पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद साल 2013 में जाकर कोर्ट से उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए। आज लोगों के मसीहा बन गए हैं। कोई घटना होती है तो आवाज उठाते हैं, पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। साल 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई थी और राजधानी जलमग्न हुआ था, तो पप्पू यादव ने नाव के सहारे लोगों को खाना पानी दिया था। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कोई भी कमी नहीं है। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो गई थी। उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थे। बात 1980 की करते हैं। उसके बाद के वक्त में लालू प्रसाद यादव भी अपनी राजनीतिक करियर चमकाने में लगे हुए थे। उसी वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आ गई। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का आरोप लगता था। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन सिंह विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। 1990 में कितनी जान भी गई थी। जानकार ऐसा बताते हैं कि सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थकों के बीच जमकर गोलियां भी चलाई गई थी। कई लोगों की इसमें जानें भी गई थी। दूसरी घटना पूर्णिया के भांगड़ा में हुई थी। यहाँ भी कई लोग मारे गए थे। हालांकि उस वक्त दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। पप्पू यादव पिछड़ा की राजनीति और यादव समाज को एकजुट करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे, तो आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। 1990 में विधायक बनने के बाद 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और इन्होंने जीत भी हासिल की, जिसके बाद 1996 और 1999 में वह पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बने। साल 2004 में लालू प्रसाद यादव ने इन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वह चौथी बार जीत अपनी दर्ज करते हैं।
साल 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हुआ और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। साल 2013 में वे पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर पांचवी बार 2014 में आरजेडी के टिकट से मधेपुरा से चुनाव लड़े और पांचवी बार अपनी जीत दर्ज करी। 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी के बाद वह खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में इन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2013 में जेल से आने के बाद ही पप्पू यादव का रुख बदल चुका था। पप्पू यादव से पूछा गया कि 23 साल की उम्र से वे कैसे विधायक बन गए तो उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि वे पहली बार 1990 में विधायक बने थे। उनका जन्म 24 दिसंबर 1967 को हुआ था। उस वक्त एफिडेविट पर नामांकन हो जाता था। हो सकता है कि सर्टिफिकेट पर उम्र 25 वर्ष हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।